हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेफरेंस फ्रेम की कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हमने देख ली थी। आज हम सेकेंड टाइप की क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक 1 kg का पार्टिकल है, हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है एक फ्रेम से जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो पार्टिकल पे शूडो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो हमारा जो फ्रेम है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है या रेस्ट में हो या एक्सेलरेशन 0 हो, वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो शूडो फोर्स की बात करें अपन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण पार्टिकल पर, शूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या था, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में देखा था हमने, मास मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट्स ओके कि मास गिवन है हमारे को, बट एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, 0। सिस्टम आई मीन टू से द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना है, 0। तो शूडो फोर्स कितना होगा, 0। कई बार हम जल्दी में फोर्स की कैलकुलेशन कर देते हैं, मास भी है एक्सेलरेशन भी है 1 × 2 न्यूटन, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछी है, पूछा क्या है, शूडो फोर्स। तो थोड़ा सा आइडिया लगा शूडो फोर्स का। चलिए और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, एक कार है हमारे पास में ए, जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में वेरी कर रही है 3ti कैप + 4t² j कैप, और एक दूसरी कार है उसकी वेलोसिटी भी चेंजेबल है। अब ड्राइवर ऑफ द कार बी, जिसका कि मास 50 kg है, इज ऑब्जर्व्ड इन द फ्रेम ऑफ द कार ए। कार ए से देखा जाता है बेसिकली। तो एट t = 1 सेकेंड शूडो फोर्स ऑफ द कार ड्राइवर ऑफ द कार बी, बी के जो ड्राइवर है उस पर शूडो फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट, हमारे पास फ्रेम कौन सा है, कार ए का फ्रेम है। तो कार ए का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, उस एक्सेलरेशन के माइनस के साथ में हमको मल्टीप्लाई करना होगा कार बी का मास, राइट। तो पहले हम ए का एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, dv/dt। ए की वेलोसिटी गिवन है हमको 3ti कैप 4t² j कैप, डिफरेंशिएट करें इसको तो टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये 3i हो गया, t² का 2t, तो ये कितना आ गया हमारे पास 8t कैप। अब हमसे पूछा जा रहा है 1 सेकेंड पर, तो t = 1 सेकेंड, तो t की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, 1 कर दें, तो हमारे पास a का एक्सेलरेशन आ गया 1 सेकेंड पर 3i + 8j मीटर/सेकेंड²। अब हमसे पूछा गया है फाइंड शूडो फोर्स ऑन द कार ड्राइवर ऑफ द कार बी, बी के ड्राइवर पर शूडो फोर्स कितना काम कर रहा है। तो शूडो फोर्स ऑन द ड्राइवर ऑफ द कार बी, मास मल्टीप्लाई बाई जिस फ्रेम से देखा जा रहा है उसके कारण माइनस एक्सेलरेशन। तो ए से देखा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना है हमको। ऑल्दो बी का भी एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका है कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो इस टर्म पर हमें ध्यान देना है। मास, कार बी के ड्राइवर का मास लेना है, वो कितना गिवन है हमको, 50, और ए का जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 3i + 8j, माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो हमारे पास में कितना आ रहा है, माइनस का 150i कैप - 400j कैप, और ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है, तो फोर्स कितना आ गया, न्यूटन। तो दिस इज शूडो फोर्स ऑन द ड्राइवर ऑफ द कार बी। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास है जो कि एक मूविंग क्यूब में रेस्ट में है। क्यूब की वेलोसिटी वेरिएबल है x और y दोनों डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमें x और y दोनों डायरेक्शन में क्यूब का एक्सेलरेशन मिलेगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब, स्फीयर इस क्यूब पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द क्यूब 5ti कैप + 2t j कैप। अल्टीमेटली इस क्यूब यानी इस फ्रेम का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ए क्या होता है, dv/dt।
तो इसको हम डिफरेंशिएट करें तो t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो ये हो गया 5i, दिस इज ऑल्सो 1, तो 2j कैप, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे पास में x और y दोनों कंपोनेंट आ गए। वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में ax i कैप प्लस ay j कैप। तो इससे हमें पता लग गया कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और y डायरेक्शन में इस क्यूब का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट? स्फीयर का एफबीडी देखें अपन, ये स्फीयर जो इसमें रखा हुआ है, ये x डायरेक्शन ले ली हमने, और इसी तरीके से ये y डायरेक्शन। देखिए y डायरेक्शन में एक तो इसका mg काम कर रहा होगा। जब हम एफबीडी की बात करते हैं तो फोर्सेस देखने जा रहे हैं, mg होगा डाउनवर्ड। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से मिलने वाला है क्यूब के कारण प्लस y डायरेक्शन के अंदर, इसको ny कहते हैं अपन। एक नॉर्मल रिएक्शन क्यूब के कारण स्फीयर पे लगने वाला है प्लस x डायरेक्शन में, nx कहते हैं उसको। अब हमने ये देखा था कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था इसका क्यूब का, तो इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो गया हमारा स्फीयर। तो स्फीयर पर एक शूडो फोर्स लगने वाला है माइनस x डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा MAX, इज इट, जिसको कि हमने रेड इंक से मार्क किया है। ये शूडो फोर्स आया है स्फीयर पर, राइट। इसी तरीके से y डायरेक्शन में भी क्यूब का एक्सेलरेशन था प्लस y डायरेक्शन में, तो माइनस y डायरेक्शन में स्फीयर पर एक शूडो फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा MAY, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि स्फीयर स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू द क्यूब, क्यूब के अंदर इन फोर्सेस को फिर हम बैलेंस कर सकते हैं। x डायरेक्शन में nx किसके बराबर हो गया MAX के, y डायरेक्शन में फोर्सेस को v बैलेंस करेंगे, उससे पहले हम x की वैल्यू निकाल लें nx की। मास कितना था स्फीयर का 2, x कंपोनेंट कितना आया था एक्सेलरेशन का 5, तो x डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 10 न्यूटन। अब इसी तरीके से y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दें, क्योंकि स्फीयर रेस्ट में हमारा, प्लस y डायरेक्शन में फोर्स क्या है ny, माइनस y डायरेक्शन में mg एंड MAY, mg प्लस ay, इन सब की वैल्यू रख लें अपन। मास 2 है, y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्यूब का कितना फाइंड किया था 2, मास 2, g की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 और 24 न्यूटन। तो हमारे पास दो चीजें आ गई कि x डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर पे लग रहा है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और y डायरेक्शन में कितना लग रहा है 24 न्यूटन। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब, क्यूब जितना भी नेट फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा स्फीयर पर, स्फीयर भी उतना ही क्यूब पर एक्सर्ट करेगा थर्ड लॉ से। तो अपन इसको दिखाने की कोशिश करें। स्फीयर को थोड़ा सा मैंने साइड में शिफ्ट कर दिया है। देखिए एक फोर्स ये था ny हमारे पास में, और एक फोर्स ये nx, ये थर्ड लॉ से हमने ले लिया। x डायरेक्शन में क्यूब स्फीयर पर जितना एक्ट कर रहा था, स्फीयर भी x डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जिट करेगा क्यूब पर, लाइकवाइज y डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स कितना होगा, वेक्टर लॉ फॉलो कर दे, दोनों 90 डिग्री पर हैं, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। nx की वैल्यू कितनी है 10, ny की वैल्यू कितनी है 24, और इसको सॉल्ट आउट कर ले। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाती है जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 26, तो हमारा आंसर कितना हो गया 26 न्यूटन। तो स्फीयर इस क्यूब पर कितना फोर्स एक्ट करेगा 26 न्यूटन। क्लियर? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं पर। एक मूविंग वैन है हमारे पास, कार बोला गया है इसे, इसके सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम हैंग है, और हमारी जो कार है या वैन है वो ए नॉट एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रोड।
हमसे ये पूछा गया है फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। दो चीजें, एक तो ये कितना एंगल फॉर्म होगा और दूसरा इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कार अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है तो इसमें जो सिंपल पेंडुलम आया उस पर एक शूडो फोर्स लगने वाला है, शूडो एक्सेलरेशन लगने वाला है, जिसकी वजह से लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। कार इस तरीके से मूव कर रही है तो एक एंगल बनाया जाएगा ये थीटा, राइट। इसका एफबीडी देख लेते हैं बॉल का, सिंपल पेंडुलम का। तो इस बॉल का एमजी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, टेंशन स्ट्रिंग में इस और ये थीटा है तो अनडाउटली ये वाला भी एंगल आपका थीटा ही होगा। इसके कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा माइनस एक्स डायरेक्शन में शूडो फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एम ए नॉट। ये एंगल क्लियर हुआ सबको। देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है आपका, दिस इज द एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा ना आपका, ये सुनो। यहाँ बेसिकली ये लिया है हमने इस कंपोनेंट के लिए, ऐसे ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हमारा थीटा, इज इट राइट। आगे चलते हैं। अब स्फीयर का जो एफबीडी हमने देखा है, स्फीयर स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू क्यूब या कार, कुछ भी कहते हैं अपन, हमने इसको क्यूब बोल दिया, कार वैन कुछ भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर नहीं पड़ेगा उस बात से। तो देखिए अगर ये स्टेशनरी है तो प्लस एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस पर टी साइन थीटा, वो माइनस एक्स में एम ए नॉट को बैलेंस करेगा, इज इट। और प्लस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है हमारा टी कॉस थीटा, उसमें वो किसे बैलेंस करेगा, वेट को, एम जी को। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, और दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करना है, टेंशन और एंगल कितना सबस्टेंड किया है थीटा। तो आप खुद से सोचिए कि अगर थीटा मेरे को फाइंड करना है तो 1/2 कर दें अपन, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। 1/2 करते हैं, टी से टी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा 10, और ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, ए नॉट बाई जी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारे पास। सेकंड हमको चाहिए टेंशन की वैल्यू, तो थीटा को एलिमिनेट करें तो जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड दो इक्वेशन एक साथ आ रही हैं फिजिक्स में तो बेटर है स्क्वायर करके ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कर लेते हैं अपन, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं अपन। इसी तरीके से यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट। ये तो 1 हो गया ना, एरो बना के मैंने 1 लिख दिया, ये तो 1 हो गया। तो मेरे पास में टी की वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया एम और ए स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारे पास टेंशन की वैल्यू। तो दोनों अननोन फाइंड हो गए, थीटा भी हो गया और टेंशन भी आ गया। इज इट क्लियर? आज के लेक्चर में हमने देखा था कि शूडो फोर्स को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एक बिगर ब्लॉक है, उस पर स्मॉल ब्लॉक है, उनका मूवमेंट जो होता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे रेफरेंस फ्रेम में। ये ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।